हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10 एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैथ्स में लेकर आया हूं। तो मैं चाहूँगा कि कैसे आप एमसीक्यू में, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने, कैसे इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किन किन बातों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कम समय में अब आपको बेहतर तैयारी करनी है। इसकी एक सेट बनाने की प्रैक्टिस एवरीडे करें ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चन पर आपका कमांड हो। ओके, तो आज मैं आपके सामने इसी तरह के कुछ क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुआ हूं। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो बिल्कुल स्किप के बिना आप कंप्लीट देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन को, दैट मीन्स इसी से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन को आप बना पाए। ओके, तो ध्यान से देखेंगे, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपसे बोला गया इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x square minus k under root 2x plus 1 is under root 2 then value of k is, यानी आपसे k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा। तो जैसी सम ऑफ जीरोस की बात हो, ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, ध्यान देंगे। तो आपका सम ऑफ जीरोस जो है, यानी कहने का मतलब है माइनस बी बाई ए। तो बी के प्लेस पर क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो आपको एक्स स्क्वायर के पहले जो दिख रहा उसे आप ए मान लें, और एक्स के पहले जो कुछ भी दिख रहा आप उसे बी मान लें, और लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर दिख रहा है उसे सी मान लें। फिर ध्यान रखें, एक्स स्क्वायर के पहले जो है उसे आप ए मानेंगे, एक्स के पहले जो है उसे बी मानेंगे, और लास्ट में जो आपको दिख रहा है कांस्टेंट है उसे सी मानेंगे। ठीक है, तो आपके पास आपसे बोला माइनस बी बाई ए, तो बी के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, तो बी के प्लेस पर आपको दिख रहा है माइनस के अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस के अंडर रूट 2। ठीक है, ये माइनस मैंने जो वैल्यू फॉर्मूला का है उस माइनस को यूज किया है, और बी के प्लेस पर मैंने कहा था एक्स के पहले जो भी है साइन के साथ आप उसे दिखा दें। ठीक है, और ए के प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है, 2। और जैसा कि आपको बताया गया है कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना जो दिया हुआ है इज रूट 2, यानी इसका सम बता दिया गया है कि अंडर रूट 2 है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, ध्यान देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी के अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहां भी आपको अंडर रूट 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इस अंडर रूट 2 से इस अंडर रूट 2 कैंसिल करेंगे। अब क्या करेंगे, के से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो के जो आपको दिख रहा है के वन जा के। ठीक है, तो आप लिखेंगे के और 2 वन जा, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1, 2 वन जा 2, यानी के का वैल्यू जो है 2, यानी इसका आंसर हुआ 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग बताया था कि जब भी आपसे ये बोला जाए कि रियल एंड इक्वल रूट है, वैसे कंडीशन में आपको बताया गया था कि d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और d का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अब आपके पास d का वैल्यू यहाँ पर 0 बोला गया है, d इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, माइनस 4ac जो कि नेगेटिव है आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप, कोई ऐसा इक्वेशन जो आपको इसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, यदि c को a से इंटू किया जाए तो यहाँ होगा ac। ध्यान देखेंगे आप, यहाँ ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ देखेंगे बी स्क्वायर बराबर ac, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा। और यदि यहाँ को ac से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ac इज इक्वल टू, और यहाँ दिख रहा है बी स्क्वायर जो कि आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, 4ac और यहाँ दिख रहा है बी स्क्वायर, यानी आपका इक्वेशन सी नंबर सही है। ठीक है, और यहाँ इंटू करेंगे तो आप ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, जो कि मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। आपसे बोला गया है AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी किसी मीडियन की बात हो, दैट मीन्स कि किसी जिस साइड पर वो पड़ता है उसको क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट बांटता है। ठीक है, तो जैसा कि बोला AD जो है मीडियन है ABC का, तो यहाँ पर A B C आप 3 पॉइंट लिए,
और यहाँ AD को मीडियन बोला गया, ठीक है। और इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में वो बांट रहा है। आपसे बताया गया कि वर्टिसेस जो है A का 5 और -6 है, यानी A के पास जो है 5 और -6 यानी x और y जो दिया गया पॉइंट। ध्यान देंगे B के प्लेस पर आपको बताया गया है कि 6 और 4 है, 6 और 4 है, और C के प्लेस पर बोला गया 0 और 0 है, ठीक है। तो ध्यान देंगे आपसे पूछा गया है कि AD इज इक्वल टू, यानी AD का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो जब सबसे पहले आपको D पॉइंट पता नहीं है, तो यानी BD इज इक्वल टू DC होगा। तो B पॉइंट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान देंगे 6 जो कि यहाँ पे देख रहे हैं x के प्लेस पर है, यहाँ भी x के प्लेस पर 0 है, तो 6 + 0 यानी 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6/2, या कह सकते हैं आप 3। तो आप यहाँ दिखाएंगे D के प्लेस x के प्लेस पर यहाँ 3 हो गया। अब y ऐड करेंगे, यानी y1 और y2, जैसे x1 और x2 को आपने प्लस किया, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 आपने किया, उसी तरह से अब आप क्या करेंगे, y1 + y2 करेंगे, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 में आपके पास क्या है देख लेंगे आप, 4 है, और y2 में 0 है, तो 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4/2, दैट मीन्स की 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंगे 2, यानी 3 और 2। लेकिन आपसे पूछा गया है AD का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, x2 यहाँ फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 के प्लेस पर क्या ध्यान देंगे, तो 3 है, x1 के प्लेस पर क्या है, तो आपके पास 5 है का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 के प्लेस पर आपके पास क्या है, तो y2 के प्लेस पर आपके पास है, ध्यान देंगे y2 के प्लेस पर आपके पास है 2, और y1 के प्लेस पर आपके पास है -6, ठीक है। यहाँ पर y1 है, यहाँ y2 है, तो y2 के प्लेस पर आपके पास है 2, और y1 के प्लेस पर है माइनस, चूंकि ऑलरेडी पहले से माइनस और ये माइनस यहाँ भी है, तो -6, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इसका होल स्क्वायर। तो देखेंगे आप 5 में से 3 लेस करेंगे तो आपके अंडर रूट ओवर रूट डाल देंगे यहाँ पर, तो अब आपके पास क्या दिख रहा है, 5 में से 3 लेस करेंगे तो आपके पास होगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं 6 माइनस प्लस हो गया, 6 और 2 जो है कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपके पास -2 का स्क्वायर, तो 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ देखेंगे 8 × 64, तो 64 और 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास होगा 68 अंडर रूट में, दैट मीन्स 60 अंडर रूट 68 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 5x - 6, द वैल्यू ऑफ p इज। यानी आपसे बोला जा रहा है कि जीरोस जो यहाँ दिख रहा है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² + px + q का जो जीरोस है वो किससे, यानी 4x² - 5x - 6 के जीरोज से का ट्वाइस है, ठीक है। यानी इसके जीरो से इसका जीरोस क्या है, दुगना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है कि सबसे पहले आप मिडिल टर्म का स्प्लिट कर देंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिडिल टर्म से स्प्लिट करने के लिए बताया गया है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ध्यान से देख लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हो 6 4 जा 24, ठीक है। तो 24, और जैसा कि यहाँ बोला गया कि -5 जो है आपके पास, दैट मीन्स कि सम करने पर -5 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 24 होना चाहिए। तो आप उस कंडीशन में ध्यान देंगे 4x² मैं दिखा रहा हूँ आपको, 4x² - 5x और -6, तो स्प्लिट कर देंगे इसे, तो आपके पास होगा 8x और साथ ही साथ प्लस 3x, क्योंकि 8 3 या 24 होगा जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, और 8 में से 3 आप चूंकि माइनस करेंगे तो आपके पास -5 होगा। तो स्प्लिट करने के लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो लिंक है उसके माध्यम से, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे नेक्स्ट आपके पास है 4x² और यहाँ पर आपके पास -6। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन में आपके पास 4 होगा, तो आप ध्यान देंगे आप एक 4 के साथ x भी कॉमन है, तो आप x भी कॉमन के रूप में लेंगे, यानी 4x कॉमन जैसे ही लेंगे आपके पास क्या बचेगा, x, चूंकि x² था x बचा -4 से 2 टाइम में, यानी 4 2 जाए, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो x और 3 से 2 टाइम में यानी 6। जैसे ही आपको ब्रैकेट के अंदर दोनों इक्वल दिखाई दे, समझ जाना कि आपका बना है, बिल्कुल सही है। यानी आपके पास क्या बचा, तो 4x + 3 आप दिखाएंगे यहाँ पर 4x + 3 = 0,
देन x इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू एक जीरो आपने यहाँ निकाला। और दूसरा आपके पास क्या है x -2, ध्यान देंगे आप, x -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हुआ 2, यानी एक आपके पास है -3/4 और एक है आपके पास 2। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों जीरोस के बारे में बोला गया है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप। यानी एक जीरो आपके पास है -3/4 और दूसरा आपके पास है 2। ठीक है, और क्या बोला गया है कि यहां पर जो जीरोज आपको दिख रहा है, यानी p का जो वैल्यू बोला गया कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, तो वैल्यू ऑफ p। तो इस कंडीशन में यदि मैं देखूं दोनों में कंपेयर करके, तो सम ऑफ जीरोज यदि देखा जाए तो ध्यान देंगे सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर b आपके पास क्या है, b के प्लेस पर आपको दिख रहा होगा p, और a के प्लेस पर x स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं, यानी कि 1 हिडन है। तो आप लिख सकते हैं क्या बताया मैंने, सम ऑफ जीरोज, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, चूंकि आप यहाँ पर सम कर रहे हैं दोनों जीरोज का आप सम कर रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, तो माइनस लिखेंगे और b के प्लेस पर आपके पास p है और a के प्लेस पर आपके पास कुछ नहीं, यानी 1 हिडन है। अब आप ध्यान देंगे, चूंकि आपको बोला गया है कि इसके जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जो जीरो हैं वो क्या है, इसके यानी इससे इसके डबल ये है। ठीक है ना, तो इसके डबल कर देंगे आप, क्लियर है। तो आप ध्यान देंगे अब आपके पास क्या है, तो 4 2 या 8 में से 3 लेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा -5/4, और साथ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, तो -4 2 या 8 में से 3 लेस करेंगे तो -5/4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बोला गया -p होगा। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और 2 2 जा 4, यानी 5/2, तो आपका जो वैल्यू है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2 0। ठीक है, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 6 and 0, तो पूछा गया देन द अदर एंड इज एट। तो जब भी एक सर्कल के बारे में बात हो, ध्यान देंगे आप, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे आप, उसमें एक डायमीटर की बात हुई है और बीच में सेंटर की बात हुई है। जहां जहां जो वैल्यू बोला जरा पुट कर दे। द सेंटर ऑफ द सर्कल बोला गया 2 और 0, तो सेंटर पर आप 2 और 0 को यहाँ दिखा दे, यानी जिसे मैं O से नोट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैं इस पॉइंट को A से और इस पॉइंट को B से डिनोट कर रहा हूँ, जिसमें से बताया गया है कि इफ वन एंड, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज 6 और 0, एक एंड के बारे में बताया गया 6 और 0 है, आपसे अदर एंड के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ क्या है, तो मैं यहाँ पर x1 और y1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, जैसे चूंकि सेंटर जो होता है दैट मीन्स कि डायमीटर के दो एंड पॉइंट का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, तो x1 मैं इसे x1 x और y1 माना हूँ, तो इसे x2 और इसे y2 में मान लेता हूँ, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ दिखाएंगे आप y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो x1 में आपके पास क्या है, तो x1 तो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 में आपके पास क्या है, ध्यान देंगे आप, तो x2 में आपके पास यहाँ पर 6 है, 6/2, क्लियर है। लेकिन जैसे x1 और x2 को जैसे आप हाफ कर रहे हैं और इसके इक्विवेलेंट जो आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ध्यान देंगे, इसके इक्विवेलेंट में आपको दिख रहा है 2। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x1 प्लस 6/2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 4 में से आप जैसे 6 लेस करेंगे आपके पास होगा -2। नेक्स्ट अब ध्यान देंगे यहाँ पर y1 प्लस y2/2 है। ठीक है, तो y1 में आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करना है और y2 के प्लेस पर आपके पास 0 है और बाई 2। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसके इक्विवेलेंट में, चूंकि y1 प्लस y2, यहाँ ध्यान देंगे ये जो दोनों आपको दिख रहा था x1 और x2, इसका जो मिड पॉइंट यहाँ दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने दोनों को आपस में प्लस करके और 2 से डिवाइड किया तो आपको दिखाई दिया x1 का वैल्यू -2। ठीक है, उसी तरह से y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, तो y1 के प्लेस पर जैसा कि आपको फाइंड आउट करना है और इसका प्लस 0/2 करने पर आपको दिख रहा होगा कि बीच का पॉइंट यानी y2 का पॉइंट यानी मिड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा। x1 और x2 का मिड में क्या दिख रहा है 2, और y1 प्लस y2 के मिड में दिख रहा है 0, तो अब 0 ले लेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे y1 इज इक्वल टू, चूंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 2 0 जा 0, यानी y1 जो है आपका 0 हो रहा है। तो x1 में आपने क्या फाइंड आउट किया, -2,
और y1 में आपने फाइंड आउट किया 0, तो ध्यान देंगे -2 और 0 जो है इसका आंसर होगा। तो आपने देखा कि यदि आप अभी तक जो कुछ पढ़े हैं तो मैं चाहूँगा कि हर चैप्टर पे आप एक बार, दैट मीन्स हर चैप्टर का प्रैक्टिस करते रहें और फॉर्मूला विशेष रूप से ध्यान दें। हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसका प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं ताकि आपका कमांड क्लियर हो और आप इस तरह के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, जो कि चूंकि आप पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से बना पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कभी भी देखें, ध्यान से देखें, कंप्लीट देखें, या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो थोड़ा फोकस करें, कंसंट्रेशन के साथ आप बेहतर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।